भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह में बिहार को लीड कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। उनके वंशज श्री अरुण प्रताप सिंह जी आज बगहा की धरती पर हमारे पास हैं और इनके आने से बगहा की धरती धन्य हो गई है। सभी बगहावासी इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनसे कुछ बात करने से पहले मैं बाबू कुंवर सिंह के बारे में एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि आपको महसूस होगा कि हर भारतवासी का खून एक ही है। जब 1857 के आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए वे गंगा नदी को पार कर रहे थे, अंग्रेज़ लगातार गोलीबारी कर रहे थे। एक तोप का गोला उनके हाथ में लगा और उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया। वो खून गंगा में बहता हुआ सागर में मिला, सागर से बादल बना और बादल बन के हर खेत, हर नदी, हर झील में बरसा और वहाँ से अनाज बन के पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचा है। और इस तरह हर भारतवासी के खून में बाबू कुंवर सिंह का खून मिला हुआ है। और अनेक बलिदानी जिन्होंने भारत माता के लिए अपने बलिदान दिए, सबका खून हमारी रगों में दौड़ता है। इसीलिए कभी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, भगत सिंह के रूप में, चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, नेहरू जी के रूप में, गांधी जी के रूप में, अब्दुल हमीद के रूप में, मेजर शैतान सिंह के रूप में भारत का कोई ना कोई लाल पैदा होता रहता है और भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं होती है। तो हम चलते हैं श्री अरुण प्रताप सिंह जी के पास में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। धन्यवाद दिनेश जी का कि उन्होंने याद किया और हम लोग आए इतने बड़े आयोजन में। सभी साथियों से मुलाकात हुई, नए लोगों की। और एक बात जो आपने ये कहा कि कुंवर सिंह के हम भी वंशज हैं, सही बात है कि वीर पुरुष किसी परिवार के नहीं, समाज के होते हैं, किसी जात के नहीं होते हैं। जितने वो हमारे हैं उतने आपके भी हैं, जितने वो भोजपुर के हैं उतने वो चंपारण के हैं, जितने वो बिहार के हैं उतने भारत के भी हैं, जितने भारत के हैं उतने दुनिया के हैं। सारे वीर पुरुष सबके होते हैं। हम लोगों के बीच में मौजूद हैं हमारे गार्जियंस और उस कार्यक्रम के आयोजक दिनेश अग्रवाल जी। इनसे बात करते हैं कि किस सोच के साथ में उन्होंने इस वीर पुरुष के वंशज को यहाँ पर आमंत्रित किया था। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिलता है कि जिन्होंने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काट डाला और उसके बावजूद उनकी शमशीर लगातार चलती रही, रुकी नहीं अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। और युवा क्या होता है, उस युवापन को एक नया नज़रिया देने का प्रयास किया है। युवा वह जोश है, वो उत्साह है, वह खून में दौड़ती वो रवानी है। उन्होंने उसके माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया है कि हम चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, ये जो उसके बावजूद भी जो युवापन होता है, जो रवानी होती है, जो जवानी होती है, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी माँ भारती के लिए। और इसके माध्यम से मैं कहूँगा कि वो एक जमींदार घराने के किसान पुत्र थे। किसान पुत्र होने के बावजूद उन्होंने वीरता का, उन्होंने एक जवानों को एक ऐसा संदेश दिया कि आप चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी में हो, आप राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका शस्त्र हो या आपके पास वर्दी हो। ये संदेश है हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कि हम वैसा बने, वैसा बनकर इस भारत माँ के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद, जय भारत। हमेशा जिस महापुरुष की गाथाएं हम इतिहास में सुनते रहे, किताबों में पढ़ते रहे, आज उनके वंशज से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि बाबू कुंवर सिंह का रक्त बूंद कोई उनके परिवार के, उनके वंशज के कोई व्यक्ति आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। पूरे बगहावासी काफ़ी सौभाग्य का विषय इसको मानते हैं और इसके लिए हम लोग इनको तो
धन्यवाद देते ही हैं कि अपना समय निकाल के ये हम लोगों के बीच में आए। हम लोग दिनेश अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जिस तरह से बगहा की धरती पर क्रांतिकारी वीरों को, शहीदों को याद करने का काम किया है। पहले चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे जी की जयंती मनाई, आज इन्होंने बाबू कुंवर सिंह जी को याद करने का काम किया है। इसके लिए हम सभी बगहावासी इनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक बार हम लोगों ने यहाँ पर क्षत्रिय समाज की तरफ से बाबू कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि महापुरुष सभी समाज के हैं, किसी एक जाति के नहीं हैं। हम लोग का यह विचार था, हम लोग ये चाहते थे कि कोई और समाज के लोग या कोई संस्था आए, आगे बढ़ के बाबू कुंवर सिंह जी की जयंती मनाए या पुण्यतिथि मनावे। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि दिनेश अग्रवाल जी ने ये बीड़ा उठाया और आगे आके इन्होंने इतना बड़ा काम किया। और आज बाबू कुंवर सिंह जी के वंशज आज हम लोगों के बीच में अरुण प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। हम लोग अपने को काफ़ी गौरवान्वित और काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ऐसे वीर और क्रांतिकारी को हम लोग फिर से इस बगहा की धरती से आज नमन करते हैं और उनके योगदान को, स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा है, उनको आज हम लोग नमन करते हैं। और ब्रिटिश एक इतिहासकार होम्स ने लिखा था कि 80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह जी ने तलवार उठाई थी। अगर वो 20-25 साल का नौजवान होता तो 1857 में ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए होते। तो वैसे वीर को आज हम लोग यहाँ से नमन कर रहे हैं। आज बगहा की धरती पर श्री अरुण प्रताप सिंह जी को अपने में पाकर हम काफ़ी प्रफुल्लित हैं, काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ऐसा मौका मिला, इसके लिए हम सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी को आभार व्यक्त करते हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानी के आज पुण्यतिथि पर इतने बड़े आयोजन इन्होंने किया है। और हमारे वीर कुंवर सिंह बाबू के परिवार से उनके वक्त रक्त वंशज को बगहा की धरती पर उतार कर बहुत बड़ा कार्य किया है। हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे बाबू अरुण प्रताप सिंह जी को कि आप बगहा की धरती पर आए। निश्चित रूप से हमारी बगहा की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, वीरों की धरती रही है और इसमें हम आपका सादर नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप के बीच में पाकर, और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आज के बाद जब भी किसी के मन में निराशा हो तो एक बार आप इतिहास उठा के बाबू कुंवर सिंह का पढ़ना कि 80 वर्ष की आयु में उन्होंने जिस साम्राज्य का अंत नहीं होता था उसके खिलाफ शमशीर उठाई थी।